राधे राधे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं तो वृंदावन में घूमता हूँ, गोल मटोल सा हूँ और लस्सी पीऊंगा, खुश रहूंगा, खाऊं पीऊंगा, ऐश करूंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दी अभिनव अरोरा, इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, गुरु, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो गाइज अभी क्या हो रहा है कि सब लोग, बहुत सारे लोग अभिनव अरोरा के बारे में अलग अलग चीजें बोल रहे हैं कि वो ढोंगी है या उसके मम्मी पापा उससे ये सब जबरदस्ती करा रहे हैं, या जो भी कर रहा है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, जस्ट फॉर मतलब पीआर। पीआर भी नहीं बोलना चाहिए उसको, उसके पेरेंट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज कर रहे हैं। तो इस पे मैं एक अपना पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से क्या मतलब, मुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या इस पे मेरा क्या स्टैंड है इस पूरे इशू पे। तो दोस्तों देखो, पहली चीज है कि अभी जैसे एक कोई राम भद्राचार्य करके है, पूरा नाम नहीं पता मुझे, कोई गुरुजी है राम भद्राचार्य करके, जो भी नाम है। तो वहां पर वो सत्संग हो रहा था या जो भी हो रहा था, वहां पर ये अभिनव अरोरा भी गया था। और वो बोला जा रहा है कि वो राम भद्राचार्य जो है वो आँख से देख नहीं सकते, बट वो वीडियो मैंने भी देखी है। तो ऐसा नहीं है कि वो आँख से कंप्लीटली नहीं देख सकते, कंप्लीटली ब्लाइंड है, ऐसा नहीं है। जितना मैं अभी तक देख के समझ पा रहा हूँ वो पार्शियल ब्लाइंड है, मतलब उनको थोड़ा बहुत दिख जाता है आजू बाजू का। तो फर्स्ट चीज तो मैं आप लोग की यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सेकंड चीज गाइस, जो वो बोल रहे हैं कि आप स्टेज से उतर जाओ, अभिनव को बोल रहे हैं स्टेज से उतर जाओ, स्टेज से उतर जाओ, दूर चले जाओ। फिर उनका एक एएनआई के साथ इंटरव्यू का वीडियो आया है जिसमें वो बोल रहे हैं मूर्ख बच्चा है वो। तो गाइस देखो, वो क्या रहा है, मैं आपको सच सच चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि उनके अंदर ना एक जेलेसी की फीलिंग आ रही है, साफ दिख रहा है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि वो मूर्ख बच्चा है, उसको स्टेज से उतारो, ये वो। जो असली में स्पिरिचुअल होगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई बाजू में कोई ढोंग कर रहा है या कोई असली में मुझे फॉलो कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी भक्ति में लीन है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाजू वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन पर ये जो है राम भद्राचार्य, मेरे फुल रिस्पेक्ट है इनके लिए भी, क्योंकि ये इतने टाइम से हैं और जो भी है, जो लोग इनको मानते हैं वो सब कुछ सही है। पर इनके अंदर ना कहीं जाके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ईगो जैसी फीलिंग आ चुकी है कि वो बोल रहे हैं आपने मेरा वीडियो देखा होगा। तो भाई आपको क्यों मतलब है कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने किसी 10 साल के बच्चे को कुछ बोला है। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि आपके अंदर एक जेलेसी की फीलिंग है। और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो बच्चा है इस उम्र में, उसको अगर ये पब्लिसिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसके फॉलोअर्स और बढ़ते जाएंगे, उसको और लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि मेरे सत्संग को छोड़ के लोग ये अभिनव अरोरा के सत्संग में जाने लगे, बिकॉज वो एक कथावाचक बन चुका है। तो वो सत्संग कराएगा और पता नहीं क्या क्या कराएगा। तो कहीं ना कहीं ये अंदर जेलेसी की फीलिंग राम भद्राचार्य जी के अंदर मेरे को वहां पे नोटिस हो गई। तो भाई पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ, अब मेरा क्या स्टैंड है यहाँ पे अभिनव अरोरा के ऊपर। देखो दोस्तों, कि अभिनव अरोरा कुछ गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। बचपन से हमें कुछ चीजें बताई गई है और वो सारी चीजें गलत है अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। बचपन से हमें बोला जाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब पढ़ के अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छा कॉलेज करो और फिर जॉब करो। बट जब आप जॉब करने आओगे तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई जॉब करने का अल्टीमेटली मीनिंग यही होता है कि आप पैसे ज़्यादा कमाओ, और पैसे आपको जहाँ ज़्यादा मिलेंगे आप उस प्रोफेशन में जाते जाओगे। जो भी आपको प्रोफेशन में ज़्यादा पैसे मिलेंगे आप उस प्रोफेशन में अपने करियर में ट्रांजिशन लेते रहोगे। तो गाइज आप मुझे ये बताओ कि जब अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है सबको, तो उसका पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने ट्वेल्थ में साइंस ली थी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की थी। लेकिन पर जो मैंने साइंस ट्वेल्थ तक पढ़ा, जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा, वो उसका कोई भी रिलेशन है ही नहीं। मैं जो काम करता हूँ, जो भी जॉब में हूँ मैं, उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप मुझे एक चीज ये बताओ, अगर कोई किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है और उसका पढ़ाई लिखाई से और ये सबसे कोई लेना देना है नहीं, और अगर उसको जहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है वो वहां उस फील्ड में जाते जाएगा, तो इसमें गाइस गलत क्या चीज है। आज वो 10 साल की उम्र में अपने जितने भी उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उन सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो कि आज अगर वो लखपति में काउंट हो रहा है,
तो 20 साल की एज तक वो करोड़पति बन जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन गाइस कि हम में से कितने लोग करोड़पति हैं? कोई भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स पीपल आई नो, नो वन इज अ करोड़पति। तो गाइस अगर उसने एक तरीका ढूंढ लिया है, एक प्रोफेशन उसने ढूंढ लिया है पैसा कमाने का, बाय द यूज ऑफ रिलीजन, बाय द यूज ऑफ जो भी आप बोलना चाहो, कि ये जो एक फील्ड है, जो भक्ति वाली फील्ड है, जहाँ पे आपके अनलिमिटेड फॉलोअर्स रहेंगे, गवर्नमेंट आपको कोई टैक्सेशन नहीं कर सकती है, और ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये गाइस इंडिया में सबसे अच्छा है। ठीक है, ये जो बाबा लोग हैं, ये आज की डेट पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और इनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स और ये सब का कोई बर्डन नहीं रहता है, जो इनको टैक्सेशन का भी पार्ट नहीं होना पड़ता है। इनको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, खाना इनका फ्री रहता है, रहने के लिए आप बोलोगे तो लोग अलग अलग जगह से लोग इनको रहने के लिए भी जगह दे देते हैं। तो इनका ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते जाता है, और पैसा भर के कमाते हैं, डोनेशन भी इनको भर के मिलता है। तो अगर आज की डेट में आप मुझे बोलोगे कि इंडिया में कोई ऐसी फील्ड बताओ भाई, जहाँ पे हमें तुरंत पैसा मिलते जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, तो भाई वो फील्ड तो मैं ये भक्ति वाली फील्ड बोलूँगा। कि ये भक्ति वाली फील्ड में घुस जाओ, अपने 5-6 साल लगाओ और दबा के पैसा कमाओ। अब गाइज आप बोलोगे कि भाई तू क्या बात कर रहा है, भक्ति के नाम पे पैसा कमाना ये गलत है, ये है वो है। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप ये समझोगे कि ये जितने भी बाबा लोग हैं, ये सब कुछ भक्ति जो कर रहे हैं, एक वो पूकी बाबा है, क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य जी, ठीक है, वो क्यों इतना वायरल हो रहे हैं? उनको पता है जितना मेरा पीआर बनेगा, जितना मैं वायरल होते जाऊंगा, उतना मेरा सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग होते जाएगा। और यही सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही ये सब लोग वीडियो बनाते हैं, कथावाचक करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, ये सब कुछ इसीलिए करते हैं। और हम लोग जो आम पब्लिक होती है, वो इनके विक्टिम बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी अभिनव अरोरा जो भी चीज़ें कर रहा है आज की डेट पे, वो बहुत सही चूज़ किए उसके मम्मी पापा ने, कि वो बचपन से ही उसके पेरेंट्स क्लियर है कि हमारे बच्चे का करियर इस पर्टिकुलर फील्ड में बनेगा। और एट द एज ऑफ 10, आज अगर वो 10 साल की उम्र में है, तो 10 साल की उम्र से उसने पैसे कमाना चालू कर दी। 20 साल तक क्या उसका ग्रोथ हो जाएगा, क्या उसकी इनकम हो जाएगी, और भाई पूछो मत, मतलब उसका करियर सबसे ज़्यादा ब्राइट है। बाकी बच्चे पता है क्या होंगे? आज जो बच्चे 10 साल की एज में उसके जैसे स्कूल जा रहे हैं, वो 20 साल तक भी स्कूल ही जाएंगे, इंजीनियरिंग ही करते रहेंगे, और उनकी इनकम जीरो ही रह जाएगी। वहीं भाई अपना जो ये अभिनव अरोरा है, वो 20 साल की उम्र, 20 साल भी नहीं यार, मैं 15 साल की उम्र में आपको बता दे रहा हूँ, 15 साल की उम्र में वो लग्जरी कार्स में घूमेगा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सारी लग्जरी कार्स होंगी उसके पास। उसके पास अपना खुद का एक बंगला होगा, और उसके पास मतलब खुद की एक पूरी एम्पायर वो स्टैब्लिश कर चुका होगा अगले 5 साल में। आप ये लिख के ले लो मेरे से। और उसके साथ वाले बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि हम पढ़ के बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो गाइज इसीलिए मेरे हिसाब से जो भी अभिनव अरोरा कर रहा है, एकदम सही कर रहा है, ओके चीज कर रहा है। अब वो आपके ऊपर है, आपको उसको फॉलो करना है नहीं करना है। हमारे फॉलो ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो करोड़पति बन ही जाएगा नेक्स्ट 3-4 साल में, और वो ग्रो करते रहेगा। उसको कोई अब रोक नहीं सकता है। कोई भी बाबा जी आ जाए, कोई भी उसको मूर्ख बोल दे, कोई भी उसको, क्योंकि ये बाबा लोग हैं ना, ये एक दूसरे से जलते हैं कि भाई इसकी फॉलोइंग मेरे से ज़्यादा ना हो जाए, इसकी फॉलोइंग मेरे से ज़्यादा ना हो जाए, जो लोग मेरे सत्संग में आ रहे हैं वो उधर ना चले जाए। तो ये तो एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट गाइज एक चीज मैं बता देता हूँ कि अभिनव अरोरा के पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा काम किया, जो मतलब उसको एकदम शुरू से ही उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि भाई ये तेरा करियर प्रोफेशन होने वाला है, इसको तू फॉलो कर, इसमें तू अनगिनत पैसा कमाएगा और जिंदगी भर खुश रहेगा। तो गाइज आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये मेरा खुद का ऑनेस्ट रिव्यू था, इसमें मैंने कुछ भी पार्शियलिटी नहीं की थी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।